यूजीसी की शुरुआत कहाँ होती है उसकी बात करते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत 2016 में रोहित वेमुला नाम के व्यक्ति ने हैदराबाद में अपनी यूनिवर्सिटी में आत्महत्या कर ली। उसके बाद 2016 में पायल नाम की लड़की मुंबई में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी के अंदर इसी रीजन की वजह से आत्महत्या करती है और दोनों सुसाइड का कारण जातिगत भेदभाव कारण निकल के आया। इसलिए बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है और वो यूजीसी को निर्देश देता है कि कुछ ऐसे नियम बनाए ताकि आगे चल के ये चीजें ना बढ़े। अब यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आदेश दिया क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो हायर इंस्टीट्यूशंस में हुए थे और क्योंकि हायर इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग राज्य से लोग पढ़ने आते हैं और ताकि ये विवाद और भी ना बढ़े, समाज में जो दीवार है वो ज्यादा बड़ी ना बने। इसलिए अब यूजीसी जैसी संस्था जब कोई नियम और निर्देश बनाए तो अलग अलग कम्युनिटी से सुझाव लेती है। अब उन सुझाव में सबसे पहली कम्युनिटी आती है जोशी कम्युनिटी। तो इसमें एक जोशी कम्युनिटी सामने आती है जो बताती है SC/ST के लिए भेदभाव जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसके बारे में पूरा ब्यौरा बताती है। अब उसके बाद ये कमेटी पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रंस और यूथ एंड स्पोर्ट। इसमें सारी चीज़ों को रखती है और उसको इंप्लीमेंट करने की अनुमति देती है कि आगे इसको बढ़ाया जाए। ये सिर्फ SC/ST के लिए था बट साथ में इसमें वुमेन के लिए भी, वुमेन को भी लाया गया और क्योंकि भेदभाव वुमेन्स पे भी होते हैं और साथ ही साथ OBC को भी इंक्लूड किया। तरीका ये है कि कोई भी लॉ लाया जाता है उसका तरीका आपको पता है कि कोर्ट में पार्लियामेंट में उसको शो किया जाता है, कई सारे लोगों के मत लिए जाते हैं। तो मतलब अपोजिशन भी और अभी जो रूलिंग पार्टी है वो भी और साथ ही साथ कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इसमें आते हैं और बोलते हैं। इसीलिए ये कारण है कि कई सारे मिनिस्टर इस बात पे नहीं बात कर रहे हैं। बस इसमें जो अपवाद हो गया उसको जनरल कैटेगरी के लोगों को एक्सक्लूड करके रखा गया। अब कारण ये है इंडिया के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो रिकॉर्ड निकाला गया वो देखा गया जाति के हिसाब से जो भेदभाव है लगभग 118% बढ़ गए हैं इन स्पेशली इन यूनिवर्सिटी